हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो इस क्वेश्चन को देखें गाइस कि विच डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज लीस्ट रिएक्टिव टू गिवन एनहाइड्राइड। ओके, नाउ मतलब क्या है इसका। इसमें गाइस ये पूछा गया है कि जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, मतलब कि जिस ग्रुप में, जिस कंपाउंड में दो COOH ग्रुप जुड़े हैं उनको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। जैसे इधर लाइक यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे। तो जब इनको किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट से रिएक्ट कराएंगे, फॉर एग्जांपल P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, बहुत ही कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो जो एनहाइड्रस यानी एनहाइड्राइड बनेगा सबसे ज़्यादा अनस्टेबल या सबसे लीस्ट रिएक्टिव या सबसे स्लो किन इन कंपाउंड में से किसका एनहाइड्राइड बनेगा। नाउ आपको जस्ट होता क्या है बैक एंड पे ये बता दूं ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। देखिए क्या है गाइस, जब भी सपोज दो जो RCOOH हैं, जब इस टाइप के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं P2O5 की प्रेजेंस में या किसी और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो होता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है जिसकी वजह से इसको एनहाइड्राइड बोलते हैं, यानी एनहाइड्रस स्टेट मतलब विदाउट वाटर। सो H2O निकल जाता है, राइट। रिएक्शन दूसरी है, एक मैकेनिज्म अलग होती है, लेकिन नॉर्मली आप इस तरह से निकालते हैं इसमें। ओके, सो RCOO COO R। ओके, ये R डैश ले सकते हैं, दूसरी भी ब्रांच हो सकती है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक एसिड एनहाइड्राइड। नाउ इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो ये दो ग्रुप हैं, ये जो एसिड एनहाइड्राइड बनेगा इन सब का, वो सबसे स्लो किसका बनेगा। नाउ वन बाय वन देखते हैं गाइस। अच्छा, जब आपका कोई डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ये बनेगा, तो इसमें एक बात ध्यान रखें, ये जो COOH ग्रुप हैं ये दोनों सिस पोजीशन में होने चाहिए, यानी एक दूसरे की तरफ होने चाहिए, ट्रांस नहीं होनी चाहिए। सपोज इधर जैसे डबल बॉन्ड है तो ये जो रोटेट नहीं कर सकता इस बॉन्ड के बराबर में, यानी एक साइड में तो सिस। सिमिलरली जैसे आप इसमें देख सकते हैं ये सिंगल बॉन्ड के ये रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये रोटेट नहीं कर सकता इस बॉन्ड के अलावा, यानी दोनों बिलो द प्लेन है, तो यानी सेम साइड पे हैं, कहने का मतलब ये है मेरा। तो ये पॉसिबल है। सिमिलरली अगर आप इधर देखें तो ये फ्री रोटेशन है, तो ये फ्री रोटेशन है तो आराम से बन सकता है। एंड सिमिलरली इस तरफ भी देखें तो फ्री रोटेशन होने की वजह से यहाँ भी एनहाइड्राइड बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर गाइज कुछ इस तरह से कंपाउंड होता मेरा कि COOH और ट्रांस पोजिशन पे होते इधर COOH, तो इधर आप एनहाइड्राइड नहीं बना सकते थे। ओके, सो ये मैं बताना चाह रहा था आपको। अब देखिए इसमें गाइज एक तो सीधा आंसर है, देख के हम बता देंगे, एक इसके अलावा एक फर्दर स्टडी और है जिस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसे देखने से पहले हम इसका प्रोडक्ट बना के देखते हैं। नाउ अगर आप इसमें वन बाय वन अगर बनाए, H2O निकाल दें, H2O, इसका एनाइड्राइड क्या बना, कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O एंड O। सिमिलरली अगर आप इसका बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये H2O निकल गया, अगेन क्या होगा CH2 इधर C डबल बॉन्ड O, नीचे C डबल बॉन्ड O और ये O से इस तरह बन गया, राइट गाइज। सिमिलरली अगर आप इसका देखें तो कैसे बनाएंगे, सेम साइड पे है। अगर गाइज ये सपोज एक इधर होता और एक इधर होता अबव द प्लेन, तब इसका एनाइड्राइड नहीं बन सकता था, ये ध्यान रखें। लेकिन क्योंकि ये दोनों बिलो द प्लेन है तो हो रहा है, अगर दोनों अबव द प्लेन भी होते तब भी पॉसिबल था। तो अगर अगेन इसका H2O निकाल दें तो इधर क्या बनेगा, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे एक एनहाइड्राइड बन गया। अगेन इसमें देखें तो ये फिर से H2O निकल गया और इधर कुछ इस टाइप से बन जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O। अब देखिए गाइस, अब आप कहेंगे एनहाइड्राइड तो हमने सबका बना दिया, लेकिन ये जो एनहाइड्राइड है देखिए रिंग कितने मेंबर की बनी है, 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग है।
इधर 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, इधर 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, और इधर क्या कहेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मेंबर रिंग है ना। आपको पता है गाइस, जब आप मैक्सिमम जो 6th मेंबर रिंग होती हैं वे स्टेबल होती हैं, जैसे जैसे आप 6 से 7 मेंबर रिंग या 8 मेंबर रिंग या 9 मेंबर रिंग पाएंगे, उनकी अनस्टेबिलिटी बढ़ने लग जाती है, यानी वे स्टेबिलिटी उनकी डिक्रीज होने लग जाती है। तो सबसे पहले इस वजह से आप देख के ही बोल सकते हैं कि जो ये वाला बना है हमारा एनहाइड एरिया, यानी इसका, वो सबसे लीस्ट स्टेबल है या लीस्ट रिएक्टिव है बिकॉज ऑफ 7 मेंबर रिंग, राइट। एक तो ये हो गया, और इसको गाइस जो बनता है इसका, इसे एडिपिक एसिड बोलते हैं इसको, और इसका जो बनता है एडिपिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। एडिपिक एनहाइड्राइड अनस्टेबल है, लेकिन बावजूद इसके ये कंपैरिजन में गाइस इन सब के, ओके, एडिपिक एनहाइड्राइड है ये, ओके, तो ध्यान रखें। नाउ इससे मैं एक फर्दर स्टडी गाइस आपको बता रहा हूँ। एक मैंने वीडियो बनाई थी कि अगर डाइकार्बोक्सिलिक जो एसिड्स हैं उनको आप हीट करें, तो मैं इसमें इसलिए बता रहा हूँ गाइज, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जस्ट आपको हेड्सअप देना चाह रहा था। अब देखिए गाइज, सपोज ये नंबर ऑफ कार्बन्स है, राइट, और ये दो COOH ग्रुप जुड़े हैं कार्बन्स पे। तो मैंने क्या बताया था उस वीडियो में कि ये COOH को C को काउंट ना करें, इन कार्बन्स को जुड़ें। अगर ये नंबर ऑफ कार्बन्स यानी ये जो COOH के अलावा कार्बन है, ये 0 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 एंड 5 है, तो उस हिसाब से इस तरह निकलता है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो 2 एंड 3 मेंबर्ड रिंग है उसमें ही एनहाइड्राइड्स बन रहे हैं, राइट। सिमिलरली अगर 0 या 1 मेंबर्ड रिंग होती, यानी सपोज मेरा कुछ जो मेरा ग्रुप सपोज ये होता, तो इसमें क्या होता, CO2 निकलता, यानी HCOOH बन जाता अगर हीट करते। सिमिलरली ये 2 और 3 जो मेंबर रिंग्स हैं, 2 और 3 कार्बन से अगर बीच में, उसमें एनहाइड्रस ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। 4 या 5 है, जैसे एडिपिक एसिड हमने पढ़ा था, उसमें 4 कार्बन से चेन से, कैसे देखिए 1 2 3 एंड 4, तो इसमें जो फेवरेबल ज़्यादा रहता है उसमें CO2 और H2O दोनों निकलता है, ओके। CO2 और H2O अगर दोनों निकल जाएगा तो आपका एनहाइड्राइड के बजाय पेंटेनोन बन जाता है। निकाल के देखिए कैसे, इस वीडियो में मैंने सारा समझाया है, मैं दोबारा नहीं समझाना चाह रहा हूँ, ताकि ओके। सो आई होप आप उसको कंसल्ट करें एक बार। तो अच्छा एक और देखिए, ये 1 2 कार्बन्स है, 2 कार्बन्स में क्या है, एनहाइड्राइड बन रहा है। सिमिलरली 1 एंड 2 कार्बन से देखिए COOH पूरा है, तो इसलिए काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं इसे, 1 एंड 2। सिमिलरली इधर भी 1 एंड 2, तो यानी एनहाइड्राइड इन सब में फेवरेबल है। अगर हीट भी करेंगे तो कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज़ नहीं कर रहे हैं तब भी, राइट। सो इस वाले में आपको CO2 और H2O दोनों निकल जाता है। सो गाइज आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ भी अगर इश्यू हो तो मुझे बताएं गाइज, ओके। और मुझे क्वेश्चन मेल कर सकते हैं आप aavishchemistry@gmail.com पे। लिंक ये आपको मेरी अबाउट सेक्शन में जो चैनल के उसमें मिल जाएगा, और वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा, ओके। थैंक यू, बाय।